नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जमान सासू माँ। ये कहानी अजय नाम के एक लड़के की है। अजय और रानी किसी शादी में अचानक मिल गए थे और तब से दोनों के बीच करीबियां बढ़ती चली गईं। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे बहुत पसंद करने लगे। रानी जहां अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, ना कोई भाई और ना ही पिता। रानी के पिता और माँ का तलाक शादी के 3 साल बाद ही हो गई थी। पिता ने तुरंत दूसरी शादी कर ली और रानी तब से माँ के साथ अकेले बड़ौदा में रहती है। अजय पिता और अपनी माँ के साथ बम्बई में एक फ्लैट में रहता है। अजय के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। सूरत बड़ौदा से कपड़े लाकर बम्बई में उसका व्यापार करते हैं। इसी काम के सिलसिले में अजय भी अक्सर बड़ौदा जाता आता रहता है। जब अजय और रानी को एक दूसरे से प्यार हो गया, वह शहर अजय का जैसे ससुराल हो गया। अब जब भी बड़ौदा जाने की बात आती तो अजय अपने पिता से कहता, पापा आप रहने दीजिए, इस बार मैं चला जाऊंगा और पैसों का कनेक्शन अच्छे से कर कर आऊँगा। आप बम्बई का बिजनेस देखिए और बड़ौदा का सारा बिजनेस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अजय की बात सुनकर उसकी माँ और उसके पिता दोनों बहुत खुश होते और सोचते हैं कि हमारा बेटा इतना समझदार हो गया है। वह इस बात से अनजान थे कि अपने चक्कर में ही बड़ौदा जाना चाहता है। बार बार अजय जब भी बड़ौदा जाता, एक दिन पहले रानी को खबर कर देता। वह रानी के लिए कुछ न कुछ उपहार, फूल के गुलदस्ते, कभी मोबाइल फ़ोन तो कभी खाने पीने की कुछ बम्बई की स्पेशल चीज़ें लेकर ही जाता। इस बार रानी ने कहा कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। अजय ने कहा कि सरप्राइज? रानी ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। मैंने अपनी माँ से तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात कर ली है। माँ तुमसे मिलना चाहती है। अजय इस बात को सुनकर पहले तो बहुत परेशान हो जाता है और रानी पर गुस्सा होने लगता है। ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। रानी हंसने लगती है और कहती है, क्यों, तुम कोई लड़की हो क्या? ससुराल जाने से पहले साड़ी पहनोगे और बिंदी लगाओगे? तुम्हें क्या है, अच्छा खासे तो दिख रहे हो। चलो चलकर माँ से मिल लो। रानी की बात सुनकर अजय थोड़ा सहज होता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस माँ का नाम सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही है। पता नहीं माँ किस स्वभाव की होगी। रानी कहने लगी, मेरी माँ मुझसे भी अच्छी है, तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर वह अजय का हाथ पकड़ लेती है और दोनों फ्लैट की तरफ चल पड़ते हैं। 10 मिनट ऑटो के सफ़र को पार करके रानी अपनी सोसाइटी में आ जाती है। सीढ़ियों से चढ़कर वह तीसरी मंजिल पर अपने फ्लैट का दरवाज़ा तक पहुंचती है और बेल बजाती है। अजय का दिल जोरों से धड़क रहा है। उसे लगता है कोई बूढ़ी औरत, विधवा जैसे दिखने वाली या सफ़ेद साड़ी पहनने वाली या कोई झगड़ालू किस्म की औरत दरवाज़ा खोलेगी। पता नहीं मुझे देखने के बाद वह कैसा रिएक्ट करेगी। तभी रानी को कुछ याद आ जाता है, अरे माँ ने तो पनीर लाने को कहा था और मैं नीचे ही भूल गई। तुम यहीं रुको, मैं तुरंत नीचे से पनीर लेकर आती हूँ। अजय को अकेला छोड़ रानी सीढ़ियों से तेजी से नीचे चली गई। तभी रानी की माँ दरवाज़ा खोलती है। अजय घबरा जाता है, लेकिन उसके बाद अजय की नज़र एक खूबसूरत लड़की पे पड़ती है। रानी से भी ज़्यादा खूबसूरत, डाई जींस और गोल्डन कलर की खूबसूरत टॉप पहनी हुई, बालों में सुंदर कैटिंग और फिगर तो क्या मेंटेन किया है। रानी की माँ को देखकर अजय हैरान रह जाता है। वो उसके पैरों को छुए या हाथ मिलाए, इससे पहले कि अजय कुछ सोच सकता, रानी की माँ अपना हाथ अजय की तरफ बढ़ाती है। अजय अपना हाथ रानी की माँ के हाथ में देकर एक बहुत ही मधुर एहसास करता है। वह उसे अंदर ले आती है और उसे सोफे पर बैठने को कहती है। रानी की माँ जिधर भी जा रही है, अजय की नज़र बस उधर ही जा रही है। ये रानी की माँ है। देखने में तो रानी की बड़ी बहन लगती है।
अजय मुंह से नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से ये बात सफा सफा नजर आ रही थी। अभी एक गिलास ठंडा पानी लेकर रानी की माँ अजय के करीब आती है, पानी पीने के लिए कहती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम भी वही सोच रहे हो जो सब सोचते हैं। अजय ने कहा, क्या रानी की माँ ने कहा यही कि मैं रानी की माँ नहीं उसकी बड़ी बहन दिखती हूँ। अजय हैरान रह जाता है, मैंने कुछ कहा ही नहीं और आपने कैसे समझ लिया। रानी की माँ सुचेता मुस्कुराते हुए उस सोफे पर बैठ जाती है। अजय बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। वह चाहता है कि थोड़ी देर तक रानी न आए और मैं इससे ही बातें करता रहूं। तभी रानी अंदर आती है, हाथों में पनीर और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर। अरे माँ, ये अजय है, मैंने बताया था ना। वो कहती है, हाँ मैंने पहचान लिया, इतना हैंडसम लड़का तो सिर्फ अजय ही हो सकता है। सुजीता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बेहद खुश हो जाता है अजय और सोचने लगता है, किस पागल आदमी ने इतनी खूबसूरत औरत को तलाक दे दिया होगा। ये तो अभी इतनी खूबसूरत लगती है, मौका मिले तो मैं शादी कर लूं। रानी की माँ फिर से मुस्कुराती है, अजय से कहती है, क्या तुम वही सोच रहे हो ना जो सब सोचते हैं। इस बार अजय परेशान हो जाता है, कहीं रानी की माँ फिर से तो नहीं मेरे मन की बात जान गई। सुजीता मुस्कुराने लगती है और वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। अजय 2-3 घंटे रानी के घर बिताता है। तीनों मिलकर अच्छे से लंच करते हैं, टीवी देखते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अजय कहता है, रानी मुझे कलेक्शन के लिए जाना है, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। अजय को रानी की माँ कहती है, आज रात यहीं रुक जाते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। अजय कहता, नहीं आंटी, फिर कभी आऊँगा। अजय कलेक्शन करने चला जाता है। शाम को उसका मन नहीं करता वापस जाने का। उसे तो सुजीता जी से एक और बार मिलना था। वह तुरंत रानी को फ़ोन करता है और कहता है, रानी आज मुझे कनेक्शन करते करते आज रात के 10 बज जाएंगे और पापा ने कहा है इतनी रात को पैसे लेकर वापस मत आना, खतरा हो सकता है। मेरे पास लगभग 7 लाख नकद हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आज रात तुम्हारे घर रुक जाऊँ। होटल में इतने सारे पैसे लेकर रुकना ठीक नहीं है। रानी खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अजय आ रहा है, आज रात यहीं रुकेगा। माँ फ़ोन लेती है और अजय से कहती है, मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगे। इतना कहकर फ़ोन काट देती है। अजय हैरान रह जाता है, कहीं रानी की माँ समझ तो नहीं गई। फिर भी वह रानी के फ्लैट में चला जाता है। डिनर करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अजय को नींद नहीं आ रही, उसे तो बस सुजीता जी से बहुत सारी बातें करने का मन हो रहा था और सुबह जाना भी था। वह अपने कमरे से निकलकर वह ड्राइंग रूम तक जाता है। तभी उसकी नज़र सुजीता जी पर पड़ती है। वह कोई किताब पढ़ रही है। बाहर सोफे पर बैठकर अजय को देखते ही वह अपने पास आने का इशारा करती है। अजय जाकर उस सोफे पर बैठ जाता है। अजय पूछने लगता है, आपने अपनी पूरी जिंदगी अकेले क्यों गुजार दी, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की। सुजीता जी मुस्कुराते हुए मजाक में कहती है, तुम्हारे जैसा कोई हैंडसम नौजवान मिला ही नहीं, वरना जरूर कर लेती। मुथुन के अजय थोड़ा घबरा जाता है। सुजीता कहती है, सच में तुम्हारे पास 7 लाख नकद हैं। अजय थोड़ा घबराने लगता है, और नहीं, मैं तो बस आपसे फिर से मिलना चाहता था, थोड़ा टाइम बिताना चाहता था, इसलिए दोबारा आ गया। सुजीता मुस्कुराती है और कहती है, मुझे मालूम था। सुजीता और अजय काफ़ी देर तक बातें करते हैं और अजय को सुजीता जी इतनी अच्छी लगने लगती है, क्यों इसे अफसोस होने लगता है कि मैं रानी से नहीं मिला होता। वह चाहता है आज रात में अपने मन की बात सुजीता जी से कह दूं, लेकिन सुजीता जी तभी अचानक अजय से कहती है, अजय मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। अजय की बेचैनी और बढ़ जाती है, रिश्तों का मान भूल चुका है और बस जल्द से जल्द अपने दिल की हसरत पूरी करना चाहता है। लेकिन तभी सुजीता जी अजय से कहती है, मेरी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। तुम्हें देखकर मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरी बेटी
तुम्हारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अजय ने कहा, रानी की विदा हो जाने के बाद आप अकेले कैसे रहोगे? तभी सुजीता जी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, रानी के शादी के बाद जल्द से जल्द अपने गांव लौट जाना चाहती हूँ। रानी की पढ़ाई लिखाई और अच्छे जीवन के कारण मैं इस बड़े शहर में रह रही थी। रानी की शादी हो जाए तो मैं वापस गांव चली जाऊंगी। गांव में मेरे भैया भाभी, भतीजा भतीजी और बहुत परिवार है। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी पल उन्हीं लोगों के बीच बिताना चाहती हूँ। एक लंबे समय से मैं अपने जीवन अकेली बिताई हूँ और अब मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। यह कहकर सुजीता जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अजय का मन बदल जाता है। जिस सुजीता जी को सुबह से वह सिर्फ एक जवान औरत की नज़र से देख रहा था, उसे औरत के आंखों में अकेलेपन का एक दर्द नज़र आ रहा था। अजय को ये एहसास हुआ कि जब कोई जीवन साथी अपने पति को धोखा देता है तो उस औरत के दिल पर कितना दर्द होता है, और मैं यही दर्द रानी को देना जा रहा था। मन ही मन अजय को बहुत ग्लानि होती है और वह सुजीता जी के नज़दीक जाकर बैठता है और उनके हाथ को उठाकर अपने हाथ पर रखता है और कहता है, आंटी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा। रानी को पूरी ज़िंदगी कभी तकलीफ़ होने नहीं दूंगा। मैं समझ चुका हूँ किसी औरत के लिए उसका पति या किसी पुरुष के उसके जीवन में होना कितना ज़रूरी है। सुजीता जी को बहुत अच्छा लगता है और वह अजय से कहती है, आपके जैसा दामाद पाकर मेरी पूरी ज़िंदगी की तपस्या सफल हो गई है। तभी रानी अंदर से दोनों की आवाज़ें सुनकर निकलती है। सुजीता जी के पैरों के पास बैठ जाती है। सुजीता जी रानी का हाथ अजय के हाथ में देती है और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।